बात चल रही है दिमाग की दुश्मन की। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना कि जिनसे हमारी झूमा झटकी हो जाती है, मारपीट हो जाती है, वो छोटी सी दुश्मनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। या आपने किसी को गाली दे दी, सामने वाले ने किसी को गाली दे दी, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई वज्रपात हो गया। परंतु जब उसका कलेक्शन, उसके प्रिंट, उन बातों को हम दिमाग के अंदर सेव करते, दिमाग के अंदर रखते हैं और बार बार उनको सोचते हैं, वो खतरनाक है। क्योंकि ये तो शरीर का दुश्मन था, अब ये दिमाग का दुश्मन बन गया। आपके पास है छोटा सा स्पेस। तो दिमाग के दुश्मनों में अब हम एक चर्चा और करेंगे जो हमारे खाने पीने से संबंधित है। हमारे भोजन में मीठा खाना सामान्य सी बात है, और कई लोग इतने मिष्ठान्न प्रिय होते हैं, वो बोलते हैं कि संसार इधर का उधर हो जाए और डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का कोई कुछ बोल दे, परंतु बिना मीठा के भोजन करने का मतलब है कि आपने भोजन ही नहीं किया। बात सही है, सोच अच्छी है भाई। सभी प्रकार के जब रस बताए गए हैं तो लेना ही पड़ेगा। तो ये जो सभी प्रकार के रस बताए हैं, तो ये तो बताया है कि लो, परंतु कैसा और कितना लो, क्योंकि कहते अति सर्वत्र वर्जयेत। ज्यादा चीनी खाना, ज्यादा मीठा खाना, यह भी दिमाग का दुश्मन है। बहुत मन शरीर का तो है, शरीर के लिए अलग उसकी व्यवस्था है कि शरीर में क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं। जिसे डायबिटीज वालों को मना कर देते हैं कि मीठा मत खाओ, ये मत करो, वो विचार करो, अगर वो डायबिटीज वाला पहले से ही कम मीठा खाता तो इससे भी बचता और ये एक दुश्मन तैयार नहीं होता। चीनी को कम से कम प्रयोग करना, मीठे को कम से कम प्रयोग करना अपने भोजन में, क्योंकि ये तो अभी दिमाग की बात चल रही है, माइंड की, कि शरीर के दुश्मनों के साथ में ये माइंड का भी दुश्मन है। फिर यहां पर समझदार को इशारा काफी है। फिर एक दिमाग का दुश्मन होता है आदमी जो कम पानी पीता है या जिसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। एक दुश्मन और तैयार हो गया। पानी भरपूर चाहिए। आप समझते हैं कि पानी सिर्फ प्यास बुझाता है, पानी अकेला प्यास नहीं बुझाता है। पानी आपके जीवन की रूक्षता को खत्म करता है, पानी आपके जीवन की ड्राइनेस को खत्म करता है। पानी अच्छे से पीने का मतलब सिर्फ प्यास बुझना नहीं है, प्यास बुझने के साथ में संतुष्टि भाव की प्राप्ति होना। पानी अच्छे से ज़्यादा पीने का मतलब है सुंदरता को कायम रखना। पानी अच्छे से पीने का मतलब है, भरपूर पानी पीने का मतलब है अपने दिमाग के एक दुश्मन को माइनस करना, दिमाग के दुश्मन को रोकना। अब पानी ज़्यादा पीने का मतलब ये नहीं होता है कि पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स पी लो। पानी ज़्यादा पीने का मतलब ये नहीं होता कोल्ड ड्रिंक्स आदि जो मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि ये तो उससे ज़्यादा खतरनाक है, इस शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि इसमें फिर वही शक्कर मिलेगी, नमक मिलेगा, किसी ना किसी रूप में शक्कर या नमक को ही ज़्यादा से ज़्यादा, और केमिकल फ्लेवर्ड मिलेंगे, तो ये तो उससे खतरनाक हो गया। जो केमिकल आते हैं अनेक प्रकार के फ्लेवर्ड में, वो उसमें डाले जाते हैं। आपने संतरे का कोल्ड ड्रिंक्स पिया तो संतरे का जूस
2 महीने चलता है क्या किसी बाटल में? आम का जूस बोले पी लेता हूँ मैं दिन में 7-8 बार। उस आम के जूस में आम का जो जूस का पैकेट है या आम का जूस की जो बाटल है, उसमें आम का जूस है क्या? उसमें आम का जूस नहीं है, उसमें आम का केमिकल फ्लेवर्ड है और उसके साथ में मशीनों से उसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है शक्कर नमक डाल करके कि वह कई कई दिनों तक उसमें से एसेंस डाले जाते हैं कि जिसमें खोलने के पहले स्वाद आने लगता, खुशबू आने लगती है, वो आपको भ्रमित कर देता है और आपको असली आम अच्छा नहीं लगेगा। अपने माँ के हाथ का, बहन के हाथ का, पत्नी के हाथ का बनाया हुआ जूस अच्छा नहीं लगेगा, वो पी लेता आदमी। एप्पल का जूस बना हुआ पी लेता है, अनार का जूस बना हुआ पी लेगा बाजार का, वो घर का बोलता रे मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगता है। तो आपके दिमाग ने उन केमिकलों से दोस्ती कर ली है। वो जो एसेंस हैं उनसे इस दिमाग की दोस्ती हो गई है, इसलिए ओरिजिनल और अच्छा प्राकृतिक आपको अच्छा नहीं लगता। वो नकली आपको पेय पदार्थ, ड्रिंक्स आपको मार्केट के अच्छे लगते हैं। सोचना और विचार करना कि आप अपने साथ में क्या कर रहे हैं, इस बात का जरूर ख्याल रखना कि आपके जीवन में आप किन चीज़ों को ले रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पानी की बात है कि दिमाग के मित्र, एक तो दुश्मन क्या हो गया, पानी कम पीना, पानी कम होना। अब उसी का अपोजिट क्या हो गया, मित्र। दिमाग का मित्र कौन है, तो कम चीनी के पदार्थ खाना, फीके खाने की आदत भी होना चाहिए और अच्छे भी लगते, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। अब कई लोग हैं भाई, कई लोग बोलते हैं कि चाय बनने के बाद में उसमें 2 चम्मच और शक्कर डाल लेते, फिर घोल करके पीते, तब चाय अच्छी लगती है। तो इसी को बोलते अति, इसी के लिए बोलते हैं जो ये नुकसान जो बताए जाते हैं वो ऐसे लोगों के लिए नुकसान बताए जाते हैं कि मीठे में इतनी ज़्यादा, कई जो मार्केट की मिठाइयाँ आती हैं कई बार, तो उनमें मालूम चला पेड़ा हैं, मावा के खोबे के पेड़े हैं, और उसमें खोबा है 25% और 75% चीनी आदि जो और दूसरी चीज़ें मिलाई जाती है, अरारोट वगैरह जो भी चीज़ें यूज की जाती हैं वो। तो भैया वो 75% घर का बनवा लो ना और 25% चीनी वाला, तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा, शत्रु नहीं बनेगा आपके माइंड का, आपके दिमाग का। क्योंकि ध्यान रखने का कि पूरा जीवन आपका इससे ही चल रहा है। अब दिमाग खराब होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कपड़े फाड़ के घूमने लगे या पगले हो गए सड़कों पर घूमने लगे। अगर हमारे अपने माइंड के ऊपर, विचारों के ऊपर, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो यह भी मिसमैनेज कहलाता है, यह भी अनकंट्रोल माइंड कहलाता है। तो इसके लिए आपके लिए एक तो ये हो गया। अब तीसरी चीज बताते हैं, जो नींद कम लेते हैं, जो सोते कम हैं, तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा सोने वाले को हम आलसी बोल देते हैं। अब वो ज़्यादा सोने का मतलब और आलसी पने का क्या है, सुबह 9-9 बजे तक, 8-8 बजे तक पड़े हैं, फिर दोपहर में खा के 4-4 घंटे सो रहे, वो नींद अति हो गई, वो तो आलसीपना हो गया। यहाँ पर जो बात चल रही है कि जो नींद कम लेता है वह भी अपने दिमाग के एक दुश्मन को तैयार करता है, वह भी दिमाग का दुश्मन है नींद कम लेना या नींद कम होना। इसलिए नींद पर्याप्त लेना क्या हो गया, दिमाग का मित्र हो गया। नींद अच्छे से लेना और पर्याप्त लेना, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तो लेनी ही चाहिए।
कई लोग बोलते काम इतना रहता, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत लेट आता हूं, मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ता है। तो भैया सारा काम तो इससे ही करना है ना। तू कहीं व्यापार करता है, नौकरी करता है, लेन देन करता है, समाज का काम करता, तो दिमाग तो चाहिए। तो इसके लिए रेस्ट टाइम भी चाहिए, इसके लिए आराम भी चाहिए है। तो यह दिमाग आपका मित्र का काम करेगा। और अगर आपने धीरे 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 ऐसी आदत बना ली कि नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती, मेरे नींद ही चली गई, मैं तो सोता ही नहीं हूँ, तो ध्यान रखना कि आपका शत्रु तैयार है, उससे भी बचें। अभी यहाँ पर इन दुश्मनों के साथ में हम दिमाग के दुश्मनों की और बताएंगे कि दिमाग के दुश्मन किस प्रकार से काम करते हैं और कौन कौन होते हैं। बात चल रही है दिमाग की दुश्मन की।